जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। अभी मैं डीसी के चैनल पे था, वहां मैं थोड़ा बदतमीजी करके आ रहा हूं। डीसी ने मुझे भगा दिया वहां से। खैर, लेकिन मैंने डीसी को बोला, डीसी ये मेरा चैनल है, यहाँ मैं जो चाहूँ करूंगा भाई साहब। तो दोस्तों, आज एक तो दो वीडियो हमारे पास है। एक आपको दिखाऊंगा कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है टीएलपी वालों का, किस तरह से टीएलपी वालों को मार पड़ रही है, गुलाम पाकिस्तानियों को ठुकाई पड़ रही है। मतलब लाइटें बंद करके, मीडिया बंद करके ठोकम ठोक चालू है वहां पे, और कोई जो है पूछने वाला नहीं है। दूसरा क्लिप डीसी हमारे पास है। अभी पता ही है आपको, कटोरा शरीफ जो है वो गया हुआ था वहां पे गाजा पीस प्लान में, जहां पे वो अब्राहम अकॉर्ड का जो है वहां पे साइन वाइन करके वो आ गया है। और लेकिन सबने तो मजाक बना दिया। इवन कुछ पाकिस्तानियों ने ही क्या, काफी ऐसे पाकिस्तानी थे जिन्होंने शहबाज शरीफ जिस तरीके से चाट रहा था ट्रम्प की, और केवल मौका कटोरा शरीफ को ही मिला चाटने का, क्योंकि वो बढ़िया चाटता है, अच्छा पॉलिश करता है। तो पाकिस्तानियों को भी थोड़ी बहुत शर्म जो है वो महसूस हुई। लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठे जिनको हाल ही में मेडल मिला है, हिलाले आसिम लाले मेडल, चाट लो। हाँ जो भी कह ले आप, हिलाले चाट लो, हिलाले आसिम। तो हम्म। वो जो मेडल मिला है चीमा और तारर को, भाई उन दोनों को पाकिस्तान के अंदर में विश्व गुरु वाला एक फीलिंग आ रही है पाकिस्तान के अंदर से। विश्व गुरु वाली फीलिंग आ रही है पाकिस्तान के अंदर भाई। तो वो आपको दिखाएंगे, जो कि हमारे पास दूसरा क्लिप है। तो मजा आएगा उनका लेने में, वहां पे हम लेंगे, हम सब मिलकर रिएक्शन करेंगे वहां पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में षड्यंत्र करें, और मैं यहाँ पे, हम और डीसी यहाँ बैठ के षड्यंत्र करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को डीसी, बिना देरी किए। लेकिन जो भाई लोग, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, काफी लोग दबा के सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आपसे यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को थोड़ा लाइक और मारिए दोस्तों। बहुत लोग वीडियो को बिना लाइक के चले जाते हैं, तो लाइक भी करेंगे तो हमें थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। और बाकी आप सब तो जानते ही कमेंट करना है। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं टीएलपी का लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। मुरीद के नादरीन, सुलग रहा है भाई, 50 घंटे हो चुके हैं। ना साद रिजवी का पता है, ना अनिस रिजवी का पता है। जो इस मजहबी जमात है, इसके जो कारकुन है, वो कह रहे हैं हमें लाशें नहीं मिल रही। समा टेलीविजन, पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल, अलीम खान, इस्तेकाम पाकिस्तान का करता धरता, इस्तेकाम पाकिस्तान का नादरीन ठेकेदार अलीम खान साहब, उनका न्यूज चैनल अभी मैंने आज ट्यून इन किया, लगाया हुआ है, ये देख रहा हूं मैं, समा टेलीविजन। वहां पर बाकायदा से प्रोग्राम किया गया है, और उस प्रोग्राम में यह बताया जा रहा है कि मुरीद के अंदर 700 लाशें गिराई गई, 700 बंदों की जिंदगियां नादरीन वहां पर छीनी गई हैं। पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया को, साफियों को हिदायत थी कि भाई आपने कोई इंटरव्यू नहीं करना, कोई रिपोर्ट नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछना। कल रात को नादरीन समा टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से फिर प्रोग्राम चलता है अचानक से, और जहां पर आकर ये एक बंदा बता रहा है कि भाई 700 लाशें हैं। वो कहता है कि मैंने खुद देखी हैं, ग्राउंड के ग्राउंड भरे हुए थे। वो कहता है गलियां भरी हुई थी। मैं देख रहा था एक वकील साहब बाकायदा से वो खड़े होकर बता रहे हैं कि ये 700 का नंबर भी गलत है। वो कह रहे हैं 1300 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी और लोगों की जानें गई हैं। तहरीके लब्बैक उन्होंने अब लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लाशें वापस नहीं दी जा रही, उनको भी गायब कर दिया है और ज़ख्मियों को भी गायब कर दिया है। जो समा टीवी है, उन्होंने जब एनी शाहिदीन का वहाँ पर इंटरव्यू किया, जिन्होंने कहा कि 500 से 700 लाशें होंगी इसमें कम अज़ कम, और उसी प्रोग्राम जो खोजी उनका प्रोग्राम है, उसी में जब उन्होंने ईदी के रिप्रेजेंटेटिव को, आपको पता है कि मारूफ जो एक फलाही तंजीम है अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम साहब की ईदी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जब उनको उन्होंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि जो जिसदे खाकी थे, जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके, उनका हमें नहीं पता। ज़ाहिर उन पर पाबंदी लगाई होगी बात करने की। उन्होंने कहा वो सब पुलिस ले गई, एजेंसीज ले गई, हम सिर्फ ज़ख्मियों को हमने शिफ्ट किया है। तो कम अज़ कम वो जो एक पार्टी थी, ईदी की एक पार्टी थी, वो कह रहे थे हमने 150 के करीब ज़ख्मियों को शिफ्ट किया, और उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं। तो इससे आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें, कैनवस का अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। हतमी नंबर हम नहीं कह सकते जब तक इसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है कि क़यामत बड़ी टूटी है वहाँ पर। तो ये देखा दोस्तों आप लोगों ने कि सिचुएशन क्या है। देखो टीएलपी वेलपी, अब देखो मुझे तो ये लगता है डीसी की, अब ये नेक्स्ट टाइम से ये लबैक लबैक का जो रैप म्यूजिक है ना, ये भूल जाएंगे अब टीएलपी वाले। यार गुलाम पाकिस्तानियों को, यार जब तक टीएलपी वाले फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अब इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करना, वो अब नहीं चलेगा भैया पाकिस्तान के अंदर में। ठीक है, वहां कटरा शरीफ साइन करके आ चुका है, वो नहीं चलने वाला। ये लबैक लबैक भूल जाए आप। क्या बोलते हो मैं डीसी? तो
मैं तो यार ये बोलना चाहूंगा, ये कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, एंकर्स बोल सकते हैं, एंकर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ रहे हैं आजकल। या पाकिस्तानी कौम इतनी गुलाम है साला, सबसे पहले तो इन्हीं को पकड़ के फोड़ना चाहिए। ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना यूट्यूब चैनल पे बैठ के, खैर मेन स्ट्रीम पे तो बात कर ही नहीं रहे हैं ये लोग उस बारे में, लेकिन यहाँ पे बैठ के बिल्कुल उल्टा चल रहा है भाई इन लोगों का। कि कोई नहीं मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वही नेगेटिव रिपोर्ट। थोड़ा मुझे बैटरी चेंज करना दो गाइस, रियली वेरी सॉरी। मैं यहाँ पे कट नहीं लगा रहा हूँ, मैं चीमा वाला वीडियो प्ले करता हूँ डीसी, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखो। मुल शेख के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमन डील हुई है और जिसका क्रेडिट सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज कर रहा है, इसलिए अमेरिका में बहुत प्रोटोकॉल दे रहा है। कई लोग कह रहे हैं जी कि सिर्फ शहबाज शरीफ को क्यों कहा गया है कि जनाब तुम आगे खिताब करो, और इतने वहां पे दुनिया के लीडर थे, मैक्रोन था, केयर स्टार्मर था, अरब लीडर थे, किसी को नहीं कहा, शहबाज शरीफ को क्यों कह दिया आके? इसकी क्या वजह है? और चीमा साहब लोगों के दर्द को समझता कि दर्द किस तरह, एक तो पीटीआई वाले बेचारे तड़प रहे, बहुत तड़प रहे, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप था जिसके ऊपर इतने ज्यादा ब्लॉक किए गए थे और फिर उसके बाद कई लोगों को डैडी बनाया गया था, इररेलेवेंट लोगों को। उन्होंने फिर मिलके इसको, एक तो उनको सफे मातम है, परेशान परेशान। दूसरे आपके पड़ोसी हैं जो इस वक्त तालिबान गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु से उनका कितना दर्दनाक सफर होगा। कभी आपने सोचा है विश्व गुरु से तालिबान का गुरु बनना? तो ये दो पार्टियां हैं ऐसी जिनके लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था जो कुछ भी हो रहा है। जो रैंडमली उन्होंने स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, और मैं उनकी हर स्पीकिंग स्किल जो है मैं उनसे बड़ा मुतासिर, इसमें कोई वाहिद एक शख्स को याद किया स्टेज पे तो वो हमारे, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। तो लोग कहते हैं जी कि उन्होंने खुशामदें बहुत की, कोई और उनकी जगह होता तो खुशामदें ना करता। आपने नहीं देखा कि किस तरीके से इजराइल के अंदर उनके असेंबली के अंदर जो खुशामदें उन्होंने की है। उन्होंने नहीं कहा कि इजराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि यरूशलेम पोस्ट के ऊपर आया है कि ये मॉडर्न दौर का इज अलेक्जेंडर, इज अ पीस मेकर। तो उन्होंने कम खुशामदें की हैं जो इस वक्त दुनिया के बादशाह हैं। 1.8 मिलियन जीव पूरी दुनिया को इस वक्त चला रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। शहबाज शरीफ को आपको खुशामद पसंद? यार देखो ये जो एक तो यार थोड़ा सा मैं दोनों को, ये अमेरिका के अंदर आई थिंक बैठे हुए हैं चीमा और ये सजित तारो, तो खैर अमेरिका का ये वहीं पे रहता है। थोड़ा यार थोड़ा सुअर कम खाओ यार, सुअर जैसे हो गए खा खा के। लेकिन ये बोलना ये चाहूंगा यार, डीसी माइक बंद है आपका? मैं तो इसको दरियाई घोड़ा बोलता हूँ। दरियाई घोड़ा। मैं ये ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये कंपैरिजन कर रहा है कि इजराइल भी तारीफें करता है ट्रम्प का। वो इजराइल है, इजराइल तो करता ही है। हर गौरव भाई ये बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को ही आगे क्यों किया, तो भिखमंगो ये तो खुद तुम्हें सोचना चाहिए अपने गिरेबान में झांक के कि क्यों आगे किया। कि भाई दूसरे लोग वो चीज नहीं बोलते जो शहबाज शरीफ वहां पे खड़ा होके बोल रहा है भाई, और उसको ये कह के, और डीसी उसको ये कह के आगे किया कि जो तुम मुझे पीछे बोल रहे थे वो यहाँ आके बोलना। यानी कि तू पीछे भी चाट रहा था, पीछे पता नहीं कैसे चाट रहा होगा, वो तो सामने आके नहीं चाट सकता उस तरीके से, लेकिन पीछे खोल के चाट रहा होगा, क्या चाट रहा होगा वो तो नहीं पता किसी को। लेकिन एटलीस्ट सामने आके उसने वही कहा या उससे ज्यादा कहा, तो ये कोई और कोई नहीं कहता। ये इतना कोई और बुड पॉलिश नहीं कर सकता जितना तेरा कटोरा शरीफ ने किया वहां पे, इसीलिए किया। और इजराइल के साथ पाकिस्तान कंपैरिजन कैसे कर सकता है अपना भाई? इजराइल को तो हथियार दिए अमेरिका ने कि ठोको फिलिस्तीनियों को वहां पे, और तुम कह रहे हो कि इजराइल तारीफ कर रहा था तो हम भी तारीफ करेंगे। बढ़िया है ना। हाँ, इसका मतलब तो यही है कि तुम लोग इस बात को मान रहे हो कि तुमने भी साइन कर दिया है कि ठोको फिलिस्तीनियों को। कर दिया। हाँ, तभी तो अपने आप को तुम इजराइल के साथ खड़ा कर रहे हो। वाह वाह दोगले। कल तक यही ट्रम्प खराब था जब ये हथियार दे रहा था, तो
चीमा रोता था अपने चैनल पे बैठ के। नहीं आ रही आपको। उन्होंने अपने मुल्क के लिए खुशामदीद की, रिप्रेजेंट किया है। जब शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे आए तो मुझे सबसे पहले एक फेल अपना मुर्शद नजर आया, फेल कैप्टन, फेल पॉलिटिशियन, जो 4 साल जो बाइडेन की कॉल का इंतजार करता रहे, मिन्नतें करते रहे, फोन करते हैं, एक फोन का सवाल है बाबा, एक फोन का सवाल, उसने नहीं किया। फिर उसके बाद उनका कद काठ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की मिन्नतें की, लाबी, लाखों डॉलरों की उन्होंने लाबी की, एक ट्वीट कर दी जाए, नहीं है लाबी। दूसरा मुझे याद आया, जो विश्व गुरु है वो याद आया, विश्व गुरु याद आ रहा है। और चौथा पॉइंट ये है कि चीमा साहब किस तरीके से जब आप अपने कंट्री को बचाते हैं, दुनिया को सबसे बड़ी फेवर हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने क्या दी है फेवर, वो बता दें। हाफिज सैयद उन्होंने बताया है कि जो पिछले माजी के अंदर अमेरिका और दुनिया समझती थी कि ये कंट्री चाइना को कंटेन करेगा, ये पाकिस्तान के सामने नहीं खड़ा हो सका, दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी फेवर अमेरिका को और दुनिया को दी। और मैं समझता हूँ इसीलिए आज आपकी इज्जत है। कहते हैं ना कि हम मुसलमान जो है ना वो हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट होते हैं। सुन लिया यार, लिटरली सोचो, सही में ये हिस्ट्री के स्टूडेंट बड़े बुरे नहीं होते हैं, बल्कि इनको इतिहास से कोई लेना देना होता ही नहीं है, ये जाहिल होते हैं। अगर ये ऐसे नहीं होते ना तो ये 93 अजरा पतलून ना बोलते। पहले तो मैं साजिद तारर को बोलना चाहूंगा, चीमा को, कि अफगानिस्तान में जो पतलून लटका रखी है चौक पे, जो पतलून है अफगानिस्तान ने चौक पे लटका रखी है, पहले अपनी फौज को बोलो कि वो उतरवाए वहां से। नहीं, आप ये समझ लेना, जिस बंदे ने सैयद हाफिज आसिम मुनीर बोल दिया, वो समझ लो तगड़ा चाटने वाला है। हाफिज सैयद यार सीधा बोल दे यार मुनीर साहब, या फिर चल फील्ड मार्शल ही बोल दे, सीधा सीधा। ये पूरा का पूरा इतना लंबा नाम लिए जा रहे हो यार। क्या हो गया सर, आपका नेट गया, क्या हो गया? सॉरी गाइस, सॉरी पाकिस्तान पाकिस्तान ने मेरा निजाम हैक कर लिया था, फिर से इंटरनेट का निजाम हैक कर लिया था इस बार। आई होप कि अभी मैं ऑडिबल हूँ। तो मैं यही कह रहा था डीसी कि आप सोचो ये कितना चाटने लग गए हैं ये लोग, कि कल तक कटोरा शरीफ जो है इनको अच्छा लगता नहीं था। जिनको कहते थे कि कटोरा शरीफ तो यहाँ वहां भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और इमरान खान भले ही लाख खराबी उसके अंदर हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उसने घुटने नहीं टेके इस तरीके से। भाई साहब, घुटने नहीं टेके इस तरीके से। और इनको ये खुशियां लग रही हैं, दुनिया जलील कर रहा है इनको, दुनिया जलील कर रहा है पाकिस्तानियों को। और ये साजिद तारर और चीमा को हंसी आ रही है जो कटोरा शरीफ ने वहां जाके बूट पॉलिश की है। शर्म नहीं है, मतलब बेशरम का कोई चेहरा हो तो वो साजिद तारर और चीमा है। बिल्कुल करेक्ट है। और मैं तो भाई फिर से कहूंगा, जिन इंडियंस हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने इनको साजिद तारर को बुला के खाना खिलाया था ना, अगर चीमा को वीजा मिला होता तो चीमा को बुला के भी खिला दिया होता। भाई सांप को दूध पिलाना बंद कर दो आप लोग। बार बार इसके क्लिप को दिखाने का मकसद यही है कि देखो किस तरीके से ये दोगले लोग हैं। कल के डेट में जिस दिन कटोरा शरीफ भागेगा, डोनाल्ड ट्रंप हटेगा, आसिम मुनीर हटेगा, यही चीमा, यही साजिद तारर फिर से इंडिया के चाटना शुरू कर देंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, और वो भी दिन दिखाएंगे आपको हम लोग। तो ये दिन याद रखना। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, जितने जोक बना सकते हैं कमेंट बॉक्स में बनाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई।